गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका था। सेकंड पार्ट में क्या था? फर्स्ट पार्ट में क्या करता है, आपने प्रूव करके दिखाना था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट के अंदर क्या करता है, प्रूव दैट ये वैल्यू पाई/2 के इक्वल होगी। ऐसा आपने प्रूव करके दिखाना कब है, जब ये दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, ऐसा गिवन है तो ये वैल्यू को आप पाई/2 के इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे टेन वर्स। ये अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई प्लस टेन वर्स जेड, तीनों का फॉर्मूला होता है टेन वर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसमें ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ रख लेना, आपने सोल्व नहीं करना, जो भी है उसको यूं का यूं रख देना। अपॉन में जो नीचे वाली वैल्यू है 1 माइनस से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, जेड स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक्स स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर बच जाएगा, ऐसे यहाँ पर वाई स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर बच जाएगा। उसके बाद है टेन वर्स, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखे रहने देना है। उसके बाद 1 माइनस, इनमें से माइनस का निशान लेंगे कॉमन, आर स्क्वेयर एलसीएम है तो ऊपर बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसने गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आर स्क्वेयर के इक्वल है, तो ये भी आर स्क्वेयर ये भी आर स्क्वेयर कैंसिल। 1 माइनस 1 कितना आ जाए, 1 माइनस है 1, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा नीचे 0, तो समथिंग अपॉन में 0 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा पाई/2, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास, ये वैल्यू आपने फिर पाई/4 के इक्वल प्रूव करके दिखानी। तो ये एज इट इज़, तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो ये फॉर्मूला बनता है डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सारा कैंसिल करके 1 के इक्वल आना चाहिए, ताकि टेन इनवर्स 1 पाई/4 के इक्वल आ जाए। दूसरा क्या तरीका आपके पास, बिना फॉर्मूला लगाए इसको भी आपने एक्स अपॉन वाई बनाना, तो वाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये एज इट इज़ माइनस में इसको ऊपर भी और नीचे भी वाई से डिवाइड करेंगे। वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन में एक्स अपॉन वाई प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर माइनस का निशान ले लेंगे बाहर, माइनस का निशान बाहर लेंगे तो वो माइनस का निशान यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ताकि ये 1 माइनस है ये बन जाए नीचे बड़ा यूँ की। अब यहाँ पर टेन वर्स एक्स माइनस 1, टेन वर्स 1 माइनस टेन वर्स एक्स अपॉन में टेन वर्स 1 प्लस टेन वर्स एक्स, या टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये तो एज इट इज़ ये बन जाएगा टेन वर्स 1 माइनस टेन वर्स एक्स अपॉन वाई। ये वो वाला फॉर्मूला ही हो, टेन वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, तो x की जगह पे 1 लेना है और y की जगह पे x अपॉन वाई लेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इससे ये कैंसिल होकर टेन वर्स 1 आ जाएगा, जो कि पाई/4 के इक्वल है। उसके बाद 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन में ये वैल्यू इस वैल्यू के आपने इक्वल प्रूव करके दिखाने हैं, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो पहले 2 tan 1 x का फॉर्मूला, 2 tan 1 x के 3 फॉर्मूले बताए थे, साइन इनवर्स की फॉर्म में, कोस इनवर्स की फॉर्म में और tan इनवर्स की फॉर्म में। बाहर क्या है कोस, तो 2 tan 1 x का फॉर्मूला कोस इनवर्स की फॉर्म में लेके चलेंगे। तो ये कोस तो एज इट इज़ 2 tan 1 x का फॉर्मूला कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस से कोस इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये 48/49 बटे 50/49, 48/50 24/25 बच जाएगा, ये सोल्व। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर साइन ऑफ 4 tan 1/3, तो 4 को 2 इंटू में 2 लिखेंगे, तो एक 2 तो यूँ का यूँ हो जाएगा, एक 2 को हम क्या लिख देंगे, तो ये 4 को 2 इंटू में 2 है, यूँ समझ लेना, तो ये 2 तो यूँ का यूँ हो गया। अब ये 2 tan 1 x का फॉर्मूला यूज किया आपने। 2 tan 1 x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये साइन बार ये 2 यूँ का यूँ, इसको अगर आपने सोल्व कर लिया और बार है tan इनवर्स ये आ जाएगा, तो ये आपके पास है साइन ऑफ ये 2 यूँ का यूँ, और ये वैल्यू आ जाएगी 3 और 2 4, 3/4। फिर 2 tan इनवर्स x का फिर फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पर किसकी फॉर्म में लगाना है, क्योंकि अब ये 2 ख़त्म हो जाएगा, इसको हम साइन इनवर्स की फॉर्म में लगाएंगे, तो ये साइन इनवर्स
2x अपॉन में 1 + x² वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। इससे कैंसिल होकर फिर सोल्व करेंगे तो ये भी 24 अपॉन में 25 के ही इक्वल आ जाएगा, दोनों वैल्यूज़ इक्वल है। उसके बाद क्या कहता है 14th क्वेश्चन के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसके इक्वल है, तो आपने cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y के इक्वल प्रूव करके दिखाना। एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है। यहाँ से अगर tan इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इस साइड में चला जाएगा π/2 माइनस cot इनवर्स x। तो जहाँ कहीं पर भी tan इनवर्स x है वहाँ पर ये रख देंगे। तो देखिएगा, तो tan इनवर्स x की जगह पे रख देंगे π/2 माइनस cot इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y की जगह पे π/2 माइनस cot इनवर्स y आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास है π/2 कितना हो जाएगा पाई, इसको इस साइड में ले जाएंगे माइनस में, इन दोनों को इस साइड में ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 15वां क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है इक्वेशंस को सोल्व करना है। इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब यही होता है जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू π/4 के इक्वल दे रखा है, तो इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई किसके इक्वल है π/4 के। अब इस tan इनवर्स को इस साइड में ले जाएंगे, tan π/4 कितना आ जाएगा 1, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 की। अब ये वैल्यू है कितनी tan x अपॉन में 1 माइनस 4x प्लस 6x tan x 1 माइनस 24x² इज इक्वल टू 10/4 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। उस इक्वेशन को सोल्व करके x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और जो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करवाएगी वही आपका आंसर होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर क्या आता है tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x 2π/3। फिर 2 cot इनवर्स x को फिर हम यू लिखेंगे cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ताकि एक cot इनवर्स इसके साथ एडजस्ट होकर इन दोनों का सम कितना आ जाए π/2। तो ये π/2 है, प्लस में है cot इनवर्स x इक्वल टू 2π/3। π/2 को इस साइड में ले जाएंगे, माइनस में कर देंगे, π/6 आ जाएगा। cot इनवर्स x π/6 है तो x की वैल्यू cot π/6 जो कि √3 के इक्वल आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या कहता है ये वैल्यू π/4 के इक्वल है। इन सभी 15वें क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन सोल्व करनी है। इक्वेशन सोल्व करने का मतलब आपने x की वैल्यू निकालनी है इन सभी के अंदर। अब यहाँ पर आपके पास फिर वही फॉर्मूला यूज होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला। तो क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल टू π/4। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर था ये 4x था और ये 6x था, ऐसे ही यहाँ पर ये और ये दे दिया। इसको सोल्व करेंगे, tan इनवर्स को इस साइड में ले आएंगे, tan π/4 और tan π/4 कितना आ जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पर आपका x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर क्या बताया 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू इसके इक्वल है। फिर वही तो देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल कर देते अगर ये 2 ना होता तो। अब ये 2 को इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ दिक्कत करेगा ये। तो 2 को ख़त्म करने के लिए आपके पास फॉर्मूला यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 2 tan इनवर्स, ये सारा x दिखाई दे रहा है भाई। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपके पास यूज़ करेंगे किसकी फॉर्म में, यहाँ पर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स की फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x², ये एज इट इज़ रह जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि tan इनवर्स से tan इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, ये आपके पास 2x अपॉन में 1 माइनस cos² x sin² x आ जाएगा। 2 कोसिकेंट x है, कोसिकेंट x को हम लिखेंगे अपॉन में sin x। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस अपॉन में साइन यहाँ पर बच जाएगा कोट x, और कोट x इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू आ गई π/4। उसके बाद आपके पास फिफ्थ पार्ट tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x के इक्वल। अब यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस xy, tan इनवर्स x माइनस वाई, x की जगह पे 1 और y की जगह पे x है। तो ये आपके पास रिजल्ट यूज हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, और ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है। अब tan इनवर्स x है, ये भी tan इनवर्स x, इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, ये हाफ tan इनवर्स x माइनस का इस साइड में एक ये और हो जाएगा तो डेड हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x।
3/2 को भी इस साइड में ले जाएंगे tan इनवर्स x, और ये सोल्व करेंगे तो π/6 इजिकल टू tan इनवर्स x, तो x की वैल्यू आ जाएगी tan π/6 जो कि 1/√3 होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर ये वैल्यू दे रखी है π/3। ये फॉर्मूला होता है आपके पास किस चीज़ का, 2 tan इनवर्स x का। अब ये कोट इनवर्स है तो कोट इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लेंगे तो अंदर वाली वैल्यू पलट जाएंगी, तो अंदर वाली तो ये और ये एक ही चीज़ है, कोट इनवर्स की जगह पे tan इनवर्स ले लेंगे और ये अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाएंगी तो यही चीज़ आ जाएगी। तो ये 2 tan इनवर्स x है तो ये भी आपके पास 2 tan इनवर्स x ही होगा जो कि π/3 के इक्वल दे रखा है आगे। तो 4 tan इनवर्स x इक्वल टू π/3 है तो tan इनवर्स x की वैल्यू 4 इस साइड में आ जाएगा π/12। अब पाई होता है 180, तो 180/12 ये आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी tan 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 15 को लिखेंगे 45 माइनस है 30, तो tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू में tan a b। tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, एलसीएम लेकर सोल्व करके रेशनलाइजेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। अब यहाँ पर एक तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्र। x की जगह पे x और y की जगह पे 2x है, π/3 साइन इस साइड में ले जाएंगे ये आ जाएगा। अब इनमें से इसको इस साइड में ले जाओ, एक को इस दूसरी साइड में ले जाओ, दोनों साइड में स्क्वायर करो, 2 बार स्क्वायर करेंगे तब इसका आंसर आ जाएगा। या इसका दूसरा एक और तरीका है, इससे आपने कर लेना है, इसको थोड़ा सा आसान रहेगा। साइन इनवर्स x को इस साइड में ले जाओ, दूसरा तरीका है ये, तो ये वैल्यू साइन इनवर्स 2x ये आ जाएगा, दोनों साइड में साइन लगा दो, यहाँ पर साइन लगाते ही साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर 2x बचेगा, यहाँ पर आपने साइन लगा दिया। अब साइन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, ये a और ये b मान लेंगे, साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन ऑफ a माइनस b का क्या होता है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन a b। तो ये आपके पास साइन π/3। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये साइन इनवर्स x है तो राइट एंगल ट्रायंगल से साइन इनवर्स x को कोस इनवर्स में चेंज करेंगे ताकि कोस इनवर्स बाहर क्या है कोस। तो ये देखिएगा, ये तो क्या था आपके पास 2x इजिकल टू साइन π/3। अब साइन इनवर्स x कोस इनवर्स होता है √1 माइनस एक्स के, फिर कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर ये आ जाएगा माइनस में। उसके बाद है कोस π/3 कोस 60 1/2 साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर x। इसको इस साइड में लेके जाओ, दोनों साइड में स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेना है कैलकुलेशन, ये तरीका है, ये थोड़ा सा आसान रहेगा, इसी से कर लेना है। इससे कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी बनेगी और आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर पावर 4 में वो इक्वेशन आएगी, उसको सोल्व करने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लेना, इस तरीके से सोल्व करना है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर है टेन ऑफ कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू साइन ऑफ कोट इनवर्स 1/2 है, इसके अंदर भी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये टेन है और ये कोस इनवर्स है, तो अगर इस कोस इनवर्स को किसी तरीके से टेन इनवर्स में बदल लें ताकि टेन से हम टेन इनवर्स कैंसिल कर सकें। इनवर्स को कोस इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलना है, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे इनवर्स में बदलना है तो आपको बताया था आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है कोस इनवर्स एक्स, इस एक्स के अपोन में कितना है भाई 1 है, एक्स अपोन में 1, और कोस का रिलेशन क्या होता है बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर एंगल थीटा है तो बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर द रूट ये आ जाएगा। अब कोस इनवर्स एक्स की जगह पे आपको चाहिए टेन इनवर्स, तो इसके अपोन में ये क्या बन जाएगा टेन इनवर्स आ जाएगा। तो 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपोन में एक्स और बाहर लगा देंगे टेन इनवर्स, ताकि टेन से टेन इनवर्स कैंसिल होकर लेफ्ट हैंड साइड बच जाएगी आपके पास इतनी। अब राइट हैंड साइड में है ये कोट इनवर्स 1/2 है। जब ये कोट इनवर्स 1/2 है तो इस कोट इनवर्स को आपने साइन इनवर्स में बदलना है ताकि इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए। अब कोट इनवर्स 1/2 की जगह पे साइन इनवर्स बदल लेंगे तो आपके पास देखिएगा फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो कोट का रिलेशन क्या होता है बेस अपोन में परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपोन में परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू आ जाएगी आपके पास √2
5 आ गए। अब यहाँ से आपके पास कोट इन्वर्स 1/2 की जगह पे साइन इन्वर्स चाहिए, तो साइन इन्वर्स क्या आ जाएगा 2/√5। साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हो गया, ये वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल आ गई। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, सेम टू सेम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हुए इसका आपने थर्ड पार्ट भी निकाल लेना है। उसके बाद ये 16th क्वेश्चन क्या, ये चैप्टर आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो सोल्व कर लेना है। ये सेकंड एक्सरसाइज है, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करना है बच्चों ने, ठीक। छोटे क्वेश्चन भी आएगा इसमें से, एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, ध्यान रखना है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।